हमारे यहाँ किस प्रकार के डॉक्टर गढ़े जा रहे हैं, कैसे डॉक्टरों का नामांकन हो रहा है और कैसे भविष्य के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, ये आप देखिए और खुद समझिए, जो कहीं ना कहीं नामांकन में हो रही धांधली और गड़बड़ियों की तरफ स्पष्ट इशारा करता है। वीसी साहब इस बात को कह रहे हैं कि BA-MS में एडमिशन के लिए नीट अनिवार्य है या नहीं, ये बात जांच कमेटी बताएगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, ये अपने आप में एक जांच का विषय हो सकता है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्राप्त सूचना के अनुसार अवैध रूप से नामांकित 29 छात्रों के मामले में और उनके द्वारा परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़े जाने को लेकर समय सिवान की टीम ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति, प्रतिकुलपति और सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बातचीत की। उन सभी बातचीत को हम आपसे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की तो उन्होंने एक मीटिंग में होने का हवाला दिया और बाद में एक तय समय पर बात करने को कहा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कौन सर? समय सिवान न्यूज से। अच्छा, तो यहाँ हम भी हैं दिल्ली में। जी सर। हम लोगों का चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है। जी सर। हम शाम को फ्री होते हैं तो बात करते हैं। आयुष मंत्रालय का चल रहा है सेशन। अच्छा सर, शाम में कब फोन मिला लें आपको? शाम को 7 बजे समाप्त हो जाएगा। ठीक सर, 7 बजे करते हैं आपको। जी जी नमस्कार। उनके द्वारा दिए गए समय पर जब हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो 2 बार फुल रिंग हो जाने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया और ना ही अब तक कोई कॉल बैक ही किया। प्राचार्य महोदय से बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस संस्थान पर इस तरह का अवैध नामांकन करने का आरोप लग रहा है, इस मामले में वहां के प्राचार्य का पक्ष आना जरूरी था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के प्राचार्य ही इस मामले में कुछ भी अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं नामांकन में हो रही धांधली और गड़बड़ियों की तरफ स्पष्ट इशारा करता है। BA-MS में शामिल 29 छात्रों के अवैध नामांकन और कदाचार में पकड़े जाने को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति से जो बातचीत हुई है उसका ऑडियो भी हम आपको सुना रहे हैं। सर, वो दरभंगा में परीक्षा चल रही थी BA-MS वाली, उसमें आपने औचक निरीक्षण किया, उसमें कुछ छात्र पकड़े गए। तो माननीय कुलपति जी ने जी मुझे निर्देशित किया और मैंने जी उनके आदेश का पालन किया। जी सर, इस निरीक्षण के दौरान वहाँ कुछ छात्रों ने सीट पूर्जा के साथ में पकड़े गए। आपके निरीक्षण के दौरान? निरीक्षण के दरमियान मैंने सिर्फ 11 लड़कों को देखा। जी। एक रूम में एक लड़का। अच्छा। हर एक रूम में एक लड़का। 11 लड़कों का निरीक्षण किया। 11 में 10 के पास लिखित प्रिंटेड मटेरियल मिले। जी। इस सत्र की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई, सीटिंग की। उसके बाद में हमें पता चला जी करीब शाम को जी कि माननीय कुलपति जी ने जी मैंने प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया। मुझे भी पता चला लिखित रूप से। जी जी सर, एक इसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो भी छात्र पकड़े गए हैं, इसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी परीक्षा रोकने के लिए आपके स्तर से प्रस्ताव भेजा गया था। मेरे पास निवेदन आया था, आवेदन आया था, प्रतिवेदन आया था छात्रों का मोबाइल से, और उस आधार पर मैंने माननीय कुलपति को जो साक्ष्य आए थे मैंने उनको प्रस्तुत किया था। मैं उसमें पार्टी नहीं है। अलग बात है कि माननीय कुलपति जी ने मुझे पार्टी बनाया। जी। मुझे उस महाविद्यालय से, वहाँ के प्राचार्य से, वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के छात्रों से कोई शिकायत नहीं है। जी। छात्रों के आए हुए प्रतिवेदन को मैंने माननीय कुलपति जी के पास रखा था। सर, ये बताएं, क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान है कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों में नामांकन बिना नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पास किए हो सकता है? जहाँ तक मेरी जानकारी की आप बात कर रहे हैं तो सामान्य जानकारी यही है, जो जनरल मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ नीट की परीक्षा अनिवार्यता है। जी। अब यह आयुर्वेदिक कॉलेज है, इसके विधान क्या है जी, इसके विधान से मैं अवगत नहीं हूँ। एक अंतिम सवाल, जो काउंसलिंग की तिथि घोषित होती है
जी। उस काउंसलिंग की तिथि के पूर्व ही कुछ छात्रों का कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा लिया जाता है और उनमें नीट की उत्तीर्णता के मानक को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, उस अनिवार्यता को भी। तो क्या इस तरह का नामांकन और ऐसे छात्रों की परीक्षा देना और उन्हें डिग्री प्राप्त करना, क्या यह लीगली है, क्या यह वैध है? देखिए, आपका प्रश्न जरा लंबा हो गया और वैधिक, और इसमें बहुत सारे नियम परिनियमों की चर्चा हो रही है। जी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपके इस प्रश्न के उत्तर में, जी जो विधि के अनुरूप नहीं है, जी जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, जी तो गलत है। अगर जो विधि और विधान के अनुरूप है वो सही है। जी। बस इसका उत्तर मैं यही दूंगा, 2 लाइन। चलिए, बहुत जो बहुत विधान के अनुसार है वो सही है, जो विधान के अनुसार नहीं है, उस संविधान में नहीं है, वो गलत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 29 छात्रों के अवैध रूप से नामांकन की खबरें मिल रही हैं, जो नीट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है या किसी कोटे के तहत इनका नामांकन नहीं हो पाया है। इस पर आपका पक्ष जानना था सर। वो तो हाई कोर्ट का आदेश है जी, क्या है और सर? नामांकन हुआ है जी और उसके उस पर शिकायत आई जी तो उस पर जांच समिति बैठ गई है। अब जांच जी। होगी, उसके बाद जो आएगा उसका फैसला हो जाएगा। सर, क्या प्रो वीसी साहब ने आपके पास इन छात्रों की परीक्षा रोकने संबंधी कोई अनुरोध किया था? हाँ, प्रस्ताव था, अनुरोध नहीं जी का प्रस्ताव था। जी ऐसे ऐसे छात्र हैं, समाचार मिला है जी तो देखा जाए। जी। तो सर, क्या वैसे छात्रों की परीक्षा हो रही है या नहीं हो रही है? और तो एडमिट कार्ड निकल गया था, प्रोग्राम हो गया था, वो तो परीक्षा होनी है जांच के बाद जो आएगा सो होगा। सर, एक और बात बता दें कि क्या ऐसे छात्र कदाचार के आरोप में पकड़े भी गए हैं? नहीं, ऐसे छात्र नहीं पकड़े गए। हमें जो जानकारी मिली है कि सिवान के वैसे छात्र जिनका बिना नीट में परीक्षा के नामांकन हुआ, वो सेकेंड ईयर और हाँ जी सेकेंड और फोर्थ का परीक्षा जी चल रहा था, जी चल रही थी परीक्षा, जी जी उसी का हुआ है। ई केस है फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट जी। आयुर्वेदिक प्रथम का, जी का छात्र परीक्षा दे ही नहीं रहा था, सेकंड पाली में दे रहा था, देखा गया तो परीक्षा नीट एंड क्लीन। अच्छा जी। तो खबरें ऐसी मिल रही थी कि वो परीक्षा शायद रद्द कर दी गई है जिसमें सिवान के तो छात्र वो पकड़े गए हैं। सेकंड और फोर्थ वाली परीक्षा थी। अच्छा तो उसमें कुछ पकड़े गए छात्र, इसलिए परीक्षा रद्द कर दी गई। जी अब जी। आगे होगी परीक्षा। अच्छा सर, एक अंतिम बात ये बता दें कि क्या बिना नीट में उत्तीर्णता के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन हो सकता है या नहीं? अब ये तो समिति बैठा दिया है, वो जांच करेगा, तो जांच का विषय है। अच्छा, ये जांच का विषय। ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद। इन सभी बातचीत में हम आपका ध्यान वीसी साहब की उस बात की ओर ले जाना चाहेंगे जब उनसे सीधे सीधे ये सवाल पूछा गया कि क्या BAMS में एडमिशन के लिए नीट अनिवार्य है या नहीं। इस पर उनका जवाब था कि ये बात जांच कमेटी बताएगी। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि एक यूनिवर्सिटी जहां मेडिकल के छात्र नामांकन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, क्या वहां के कुलपति साहब को, वीसी साहब को इस बात की जानकारी नहीं है कि BAMS में एडमिशन के लिए नीट अनिवार्य है या नहीं। आइए हम आपको पुनः उनकी बातचीत का वो हिस्सा सुनाते हैं। क्या बिना नीट में उत्तीर्णता के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन हो सकता है या नहीं? अब ये तो समिति बैठा दिया है, वो जांच करेगा, तो जांच का विषय है। अच्छा, ये जांच का विषय। वीसी साहब इस बात को कह रहे हैं कि BAMS में एडमिशन के लिए नीट अनिवार्य है या नहीं, ये बात जांच कमेटी बताएगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, ये अपने आप में एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हमारा काम है समाज में हो रही घटनाओं को आप तक पहुंचाना और हमारे यहाँ किस प्रकार के डॉक्टर गढ़े जा रहे हैं, कैसे डॉक्टरों का नामांकन हो रहा है और कैसे भविष्य के डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, ये आप देखिए और खुद समझिए। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समय सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे,
पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी